Hi everyone, welcome to my channel. If you're watching me for the very first time, let me introduce myself. My name is Tasleem and I've been working as a cabin crew from last 2 years, and today in this video we'll be discussing a very important yet interesting topic, and वो topic ये है कि why do most of the Indian airlines hire female cabin crew over male cabin crew. I've been getting a lot of comments from you guys like, मैम वी वांट टू ज्वाइन फ्रैंकफिन, वी वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, बट बॉयज़ के लिए स्कोप है क्या एविएशन इंडस्ट्री में? लाइक बॉयज़ को ज़्यादा हायर क्यों नहीं करती हैं एयरलाइंस? बट इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं. जब भी हम एविएशन इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज ग्लैमर. जब मैं छोटी थी तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड अबाउट विजिटिंग एयरपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पे जाके एयर होस्टेस को देखना था. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि एयर होस्टेस बनने के लिए सुंदर होना पड़ता है एक लड़की को, एंड इसीलिए सारी एयरलाइंस इसीलिए दे हायर गर्ल्स ओवर बॉयज़. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लाइक बॉयज़ कैन ऑल्सो बी हैंडसम, राइट? सो ये तो रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल्स को सिर्फ इसलिए हायर करते हैं बिकॉज दे आर अट्रैक्टिव और दे आर ब्यूटीफुल. इंडियन मेंटालिटी लाइक यही है कि कैबिन क्रू बनने के लिए यू शुड बी ब्यूटीफुल, एंड इसीलिए ज़्यादा गर्ल्स को हायर करते हैं. बट ये रीज़न नहीं है. बहुत सारी एयरलाइंस बॉयज़ को हायर करती हैं, बट जो गर्ल्स का और जो बॉयज़ का रेशियो है वो काफ़ी कम है. इसके पीछे जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है एयरक्राफ्ट का वेट, राइट? कोई भी एयरलाइन होगी वो डेफिनेटली यही चाहेगी कि वो अपना पैसा बचाए. कोई भी एयरलाइन, अगर हम बात करें इंडिगो एयरलाइन की, विच इज़ द मोस्ट लीडिंग एयरलाइन ऑफ इंडिया, एंड इस टाइम भी पूरी एविएशन इंडस्ट्री को जो डोमिनेट कर रही है, वो सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू को ही हायर कर रही है. जैसे एक एयरक्राफ्ट का जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें फ्यूल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिगो एयरलाइंस में हम लोग एक फ्लाइट में 4 कैबिन क्रू जाते हैं, तो हम चारों का सबका वेट आप मान लीजिए 50-50 kg. उसी की जगह अगर आप फीमेल को हायर नहीं करके मेल कैंडिडेट्स को हायर करें तो डेफिनेटली जो लड़के हैं उनका वेट लड़कियों से 10 से 20 kg एक्स्ट्रा होता है. मतलब आप हर एक फ्लाइट में लड़कों को हायर करके आप 100 kg वेट हमेशा एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं. तो 100 kg वेट को ले जाने के लिए 1000 रुपए का फ्यूल लगता है, वेस्ट होता है. तो एयरलाइंस यही ट्राई करते हैं कि वो कम से कम सामान लेके जाएं, बिकॉज तभी हम लोग जाते हैं फ्लाइट्स में. चेक इन बैग का भी हमारा वेट होता है, हमारा कैबिन बैग का भी वेट होता है. इसीलिए वो वेट को मेजर करते हैं ताकि फ्लाइट में कम से कम वेट लेके जाएं. जितना कम वेट लेके जाएंगे उतना ही उनका फ्यूल सेव. 100 kg के वेट को ले जाने के लिए 1000 रुपये लगते हैं. इसका मतलब हर एक फ्लाइट में इंडिगो 1000 रुपये बचा लेता है मेल कैबिन क्रू को फ्लाइट में नहीं हायर करके एंड फ्लाइट में नहीं ले जाके. इसी तरह से पूरे एक दिन में इंडिगो फ्लाइट करता है ऑपरेट 1500 से ज़्यादा ही पूरे इंडिया में वो लोग फ्लाइट्स कर रहे हैं. तो एक फ्लाइट में अगर वो 1000 रुपये बचा रहे हैं तो 1500 फ्लाइट्स में एक दिन में वो 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये सेव कर रहे हैं. पूरे हम एक साल की बात करें तो दे आर सेविंग इन मिलियंस. तो really makes a huge difference, right? So सबसे मेन रीज़न यही है एयरक्राफ्ट का वेट का. एंड इट इज ऑल्सो बिलीव दैट पीपल टेंड टू लिसन टू फीमेल्स मोर देन मेल्स, बिकॉज कोई भी फ्लाइट में इमरजेंसी सिचुएशन हो तो लड़कियों की सब ज़्यादा ही सुनते हैं. एंड आई ऑल्सो थिंक द सेम वे कि जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, दे आर मोर पोलाइट एंड वो ज़्यादा अप्रोचेबल हैं मेल से ज़्यादा, एंड दे डोंट लूज देयर पेशेंस इजीली. इस तरह से काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सिर्फ एयरलाइंस फीमेल कैंडिडेट्स को ही ज़्यादा हायर करना पसंद करती हैं. सो इसके पीछे एक रीज़न लेओवर का कॉस्ट भी है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर कैबिन क्रू हैं सो आप हमेशा फ्लाई नहीं करते हैं. आप फ्लाई करके कभी कभी आप अपने घर से फ्लाई करते हैं, आप अपने बेस से फ्लाई करते हैं. कभी कभी आप, जैसे मैं अभी जयपुर से बैंगलोर आई हूँ, तो बैंगलोर में मेरा लेओवर है कुछ एक दिन का. एक दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, एक दिन से कम भी हो सकता है. तो हम हमेशा एक फ्लाइट में 4 कैबिन क्रू होती हैं, फीमेल कैबिन क्रू होती है. तो वी यूजुअली शेयर रूम. होटल में जाके हम हमेशा कैबिन क्रू 2 होती है, साथ में रूम शेयर करते हैं. अगर 3 फीमेल कैबिन क्रू है और एक मेल कैबिन क्रू है तो मेल कैबिन क्रू के लिए दूसरा रूम होटल में बुक करना पड़ेगा. सो इस तरह से अगर फीमेल कैबिन क्रू एक साथ है सब तो वो रूम शेयर कर सकती हैं, 2-2 क्रू साथ में रूम शेयर कर सकती हैं. तो इससे भी एयरलाइंस की कॉस्ट सेविंग होती है. ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल कैबिन क्रू को ज़्यादा हायर करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर इतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, करोड़ों में प्रॉफिट मिलता है. तो इसीलिए इन रीजंस की वजह से ज़्यादा फीमेल्स को ही प्रेफर किया जाता है. बट इफ़ यू आर रियली पैशनेट टू बिकम अ कैबिन क्रू, बट आपको लगता है कि इतनी हाई कंपटीशन है बिकॉज गर्ल्स इतनी सारी हैं एंड गर्ल्स को ही सब हायर करते हैं. इंडिया में तो इतनी कम एयरलाइंस है जो सिर्फ बॉयज़ को हायर करती हैं. इंडिया में सिर्फ विस्तारा, एयर इंडिया, गो फर्स्ट, एयर एशिया एंड अकासा एयरलाइन ही सिर्फ बॉयज़ को हायर करती हैं, बट उसमें भी बॉयज़ का इतना कम रेशियो है. सो अगर आप लड़के हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू तो आपके लिए ज़्यादा
टफ कंपटीशन है डेफिनेटली, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू हैव अ प्लान बी, बिकॉज अगर आप बाई चांस में फेल हो जाते हैं तो आपके पास हमेशा एक सेकंड चांस रहे। अगर आपका कैबिन क्रू में नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर ग्राउंड स्टाफ मेंबर, या फिर एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो बॉयज़ के लिए भी आती हैं। इंडिया में ज़्यादा एयरलाइंस बॉयज़ को हायर नहीं करती हैं, बट अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, कतार एयरवेज़ की, तो बहुत सारी एयरलाइंस बॉयज़ को हायर करती हैं, तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।